तायाजान प्लीज जल्दी से करते हैं, इससे पहले कि अब्बा कुछ और कर दें। मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ। 7 दिन तक लाश कमरे में पड़ी रही, कातिल फरार। अरे वो आपका लंदन वाला मेहमान है ना, वो भाग गया। अच्छी बात है, भाग गया, मेरी तो जान छूटी। तुम मुझे जरा ये बताओ कि तैमूर तुम्हें कैसा लगा? साहब आरिफ साहब को बहुत मदद कर रहा था। आरिफ अंकल आए? अरे नहीं, उनका फोन आया था। क्या होता है? तायाजान प्लीज जल्दी से करते हैं, इससे पहले कि अब्बा कुछ और कर दें। हाँ प्लीज, तुम ये लेके चलो। सुधीर, मुझे वो पिज्जा की डिश तो जल्दी से। सचमुच लंदन का लगता है ना। प्यारा सा। यानी फिया काम कर रही है और आप बस साथ चल रही हैं। यही प्रॉब्लम होता है, अगर आप एम्प्लॉइज के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो जाए ना तो। Here you go, sir. Try this. Piping hot pizza. Direct from the farm. इसका बेस जो है ये मैंने खुद बनाया है, और इसके लिए जो आटा यूज होता है वो नवाब साहब के फार्म से आता है। That means 100% organic. आपका फार्म भी है? अरे फार्म क्या है, बस 2-4 हजार एकड़ का एक प्लॉट है, छोटा सा। हम तो जाते भी नहीं वहां पे, बस वो बस जमीन की मोहब्बत में चला रहे हैं उसको। अम्मा बताइए ना इनको। क्या क्या बताना है? कोई गंदम के बारे में। वो तो अमेरिका से आती है। नहीं, जो जमीनों से आती है, हमारी जमीनों से। हाँ अच्छा, उसका पूछ रहे हो? अरे हमने तो कभी हिसाब ही नहीं किया, करते ही नहीं। इतने मुलाजिम हिसाब करने के लिए हो जाती होगी 2-4 हजार टन। 2-4 हजार टन? मन कर लो। मन आप लोग इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं? 2-4 मन तो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, और जो बच जाती है वो फिर हम मज़ारों में, यतीमों में, गरीबों में बांट देते हैं। 2-4 हजार टन आप लोग बांट देते हैं? देने के मामले में हम कोई हिसाब किताब रखते नहीं। बस बेटा तुम चटनी लो ना, फिया ने बनाई है। फिया टेस्ट करवाओ। 100% ऑर्गेनिक। सुधीर, लेके जाइए इनको बाथरूम में, लेके जाइए बड़े वाले बाथरूम में। जाइए वॉशरूम ले जाओ भाई। अब्बा आप कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं? बेटा एक फ्लो में जो चीजें हो रही हैं हम बस करते जा रहे हैं। फ्लो में हो रहा है? एनी को आपने क्यों इन्वॉल्व किया सब में? भाई हमें क्या मालूम, वो सामने आ गई, हमने फ्लो में बोल दिया। एनी वो तुमने तो माइंड नहीं किया? जी अंकल, समझ सकती हूँ मैं। कितनी समझदार बच्ची। तुम खामखा में परेशान हो रही। अब्बा मुझे लगता है कि ये झूठ हमारा पकड़ा जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। एनी तुम्हें भाग जाना चाहिए, हमें भी भाग जाना चाहिए यहाँ से। हम क्या कर रहे हैं ये? सुन ले सब, कुछ दिनों की बात है, अच्छी एक्टिंग करनी है, कोई ओवर एक्टिंग ना करे। तुमसे ज्यादा कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा। तो हमारा तो बनता है, हम लड़की वाले, हमें ओवर होना पड़ेगा। पहले दिन से हम के अंडर आ गए तो फिर क्या होगा? हाँ। भैया आपके साहब तो बड़े रहमदिल आदमी हैं, हजारों टन गंदम गरीबों में ऐसे ही बांट देते हैं। साहब रहमदिल का तो हमको पता नहीं है, पर साहब बड़ा आदमी जरूर है। साहब का अपना यूनाइटेड स्टेट भी है। यूनाइटेड? ओह यू मीन स्टेट? अरे हाँ स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट। और साहब के पास बहुत बड़ा जहाज भी था। रियली? वाओ। आपने वो फिल्म नहीं देखा है जिसमें जहाज टूट जाता है? जिसमें जहाज टूट जाता है? अरे जिसमें सारे लोग डूब जाते हैं। ओह यू मीन टाइटैनिक? अरे हाँ टाइटैनिक। साहब के पास इतना ही बड़ा जहाज था, साहब उसमें सिर्फ मच्छी पकड़ने जाता था।
मेरे ख्याल में कोई फिशिंग बोट होगी। अरे नहीं नहीं, फिशिंग बोट नहीं, फिशिंग बोट तो बहुत छोटा होता है ना, वो गरीबों के पास होता है। साहब बड़ा आदमी है, साहब के पास अपना जहाज था। आई डिड नॉट नो दैट। वाओ। और मजे की बात, साहब को मच्छी पसंद ही नहीं है। तुम मछली का क्या करते थे? वही जो कंज्यूम का करता था। ओह, गरीबों में बांट देते थे। अरे नहीं नहीं, मच्छी तो जिंदा होता है ना, मच्छी को पकड़ते थे, खाना पीना खिलाते थे और वापस पानी में छोड़ते थे। गया। जहांगीर भाई क्यों इस तरह टहले जा रहे हैं? सर पे सवार हुए में बैठ जाए ना। भाई मैं ये सोच रहा हूं कि झूठ तो हम सभी बोल रहे हैं, पर हुमायूं तुमने तो हद ही कर दी। मेरे भाई कहीं तो रुका कर, मतलब कुछ सोच समझ के इंसान बोलता है ना झूठ। और फिर इतने झूठ की तो जरूरत ही नहीं है जितनी तुमने बोलती हैं। जहांगीर भाई, आप लोगों ने बस अपने अपने किरदार निभाने हैं। मैं एक मजा हुआ अदाकार हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा ये बातें तो अपनी जगह, मुझे ये बताओ कि तुमने आरिफ को इतना जलील क्यों किया? अरे वो एक वाहिद इंसान है जो हमारे हर अच्छे बुरे हाल में हमारे साथ खड़ा हुआ है। आपको कैसे पता? सुधीर ने बताया था। तो ये सुधीर के पेट में कुछ नहीं रहता, और आप बिना हुमायूं थोड़ा सा हल्का हाथ रखें। भाई ये गाड़ी चलाने की हद तक तो ठीक था, लेकिन ये सोफे पर सोना कोई आसान काम नहीं है, और ऊपर से आप लोगों ने मेरा हारमोनियम भी छीन लिया है। अरे एक हफ्ते की बात है, नहीं बजाओगे तो कौन सी कयामत आ जाएगी। अरे मैं रोज रियाज करता हूँ, फर्क तो कोई पड़ नहीं रहा। हाँ, तुसी भी तो रोज क्रीम लाते हो, फर्क तो नहीं पै रहा। पर मुझे तो जाना होगा ना। कोई कहीं नहीं जा रहा जब तक फिया की शादी नहीं हो जाती, दूल्हा दुल्हन टेक ऑफ नहीं कर जाते, कोई कहीं नहीं जाएगा। अंकल लेकिन मेरी तो जॉब का मसला है। तो एक हफ्ते के लिए लीव ले लो ना एनी। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, लीव ले लो तो तुम्हारी आउटिंग भी हो जाएगी। आप लोगों ने तो कभी जॉब की नहीं है, एक इंसान जो जॉब कर रहा है उसकी भी छुड़वाएंगे क्या? एक हफ्ते से कुछ नहीं होता, क्या करती हो फिया? अच्छा चलें ठीक है, अगर आप लोगों की यही मर्जी है तो फिर मैं लीव ले लेती हूँ। मुझे तो ना हुमायूं आरिफ भाई की बहुत फिक्र हो रही है। आपने बहुत ज्यादती की है, बहुत बेइज्जती की है उनकी। अरे दोस्तों में कोई बेइज्जती नहीं होती, वो बेइज्जती प्रूफ इंसान है। मैं मना लूंगा उसको। क्या कहेंगे उन्हें? मैं उसको कहूंगा कि हाँ, अरे वो मैं समझा कि एक आरिफ नामी कबाड़िया फोन कर रहा है बार बार 4 दिन से, तो मैंने कह दिया बता मैं तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, मेरे दोस्त मेरे यार। वाह, और आप ये कहेंगे मान जाएंगे, है ना? अरे बिल्कुल बेवकूफ सादा सा इंसान है, मान जाएगा। वैसे ये साइड जो है ना आपकी, पहली दफा देख रही हूँ मैं। मैंने भी अपनी ये साइड पहले कभी नहीं देखी, बट आई एम लविंग इट। ये हमारी मैनेजर इतनी खामोश क्यों है? मैं खामोश नहीं हूँ, मैं ये सोच रही हूँ जितनी स्पीड से आप लोग झूठ बोल रहे हैं ना, ये एक हफ्ते नहीं चलेगा। भाई तुम लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने कैरेक्टर में इतना डूब चुका हूं कि मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तुम कुछ ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहे हो? जहांगीर भाई आपने सिर्फ किचन संभालना है, बाकी घर को लोगों को मैं संभालूंगा। अपनी ना थोड़ी सी स्पीड आहिस्ता कर लें, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। अरे जरूरी बात तो रहेगी, ये एनी रहेगी कहाँ, सोएगी कहाँ, ये तो डिसाइड नहीं हुआ ना अभी। आपका बस चले तो आप तो उन्हें ड्राइंग रूम में ही सुला दें। हाँ वहाँ एक सोफा है खाली, तो उस पर एडजस्ट कर लेगी आराम से। नहीं नहीं मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। एनी हमारे साथ, मतलब मेरे और आपी के साथ हमारे कमरे में रहेगी। हूं आराम है? अरे वहाँ पे कंफर्टेबल रहेगी ना ज्यादा। गुड गुड। फिया जाकर देखो ना सुधीर क्या कर रहा है, तुम्हें पता है ना वो कुछ गलत वलत ना बोल दे तैमूर के सामने, तैमूर किसी तरह सो जाए और ये दिन खत्म हो जाए। एक तो आप लोगों के इस झूठ से ना मैं तंग आ गई हूँ, हजम नहीं हो रहा मुझसे ये। तो सब अपने अपने कैरेक्टर में रहेंगे, हैं? ड्राइवर, ठीक है, मैनेजर, आप तो बीवी ही हैं और आप कुक हैं और आप वही हैं जो हैं। एक हफ्ता? हाँ एक हफ्ता, बस एक हफ्ते की बात है। अल्लाह खैर सल्ला। गुड, ओके, शाबाश।
तुम अपने मामू की बेटी से प्यार भी करते हो या सिर्फ ऐसी अरेंज मैरिज? अच्छा, अरेंज मैरिज का तो हमको पता नहीं है। जिस दिन हमारी माँ ने बोला कि तुमको मामू की बेटी से शादी करना है, तो बस उसी दिन से हमको मामू की बेटी से प्यार हो गया। तो क्या वो लड़की भी तुम्हें पसंद करती है या नहीं? पसंद कैसे नहीं करेगा? पूरे खानदान का सबसे हैंडसम आदमी हूं मैं, और लोग हमको प्यार से रजनीकांत बोलते हैं। वैसे हैंडसम तो तुम हो। फिर कब कर रहे हो शादी? अरे अभी क्या कर रहे शादी साहब, अभी तो हम लोग का बहन का शादी होना है, उसके लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। फिर जब पैसे जमा हो जाएंगे फिर खुद का शादी करेंगे। ओके, और नवाब साहब के घर पे कब से हो? हमको मुकम्मल याद तो नहीं है, पर हम छोटा था, स्कूल से भाग के इधर आ जाता था। नवाब साहब हमको खाने पीने को देता था, हमको अच्छा नहीं लगा तो हमने क्या किया, गार्डन में काम शाम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब हमने स्कूल छोड़ा तो फिर हम मुकम्मल तौर पर यहाँ पर आ गए। सुधीर भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शेफ जहांगीर आपको ढूंढ रहे हैं। अरे वो हम तैमूर साहब को साहब के जहाज के बारे में बता रहा था। जहाज तो हमने बहुत पहले बेच दिया था, कहीं आना जाना ही नहीं होता था, जरूरत ही नहीं थी तो बेच दिया। अरे हम उस पानी वाले जहाज के बारे में बता रहा था ना, जिसमें सब मच्छी पकड़ने जाता था। सुधीर भाई आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं। आप जाइए, शेफ आपको बुला रहे हैं, वो आपको जाफरान वाला दूध देंगे, अब्बा को देना है। चाहिए। ठीक है साहब, हम चलते हैं। सॉरी अगर कोई फजूल बात कर रहा था। नहीं, इट्स ओके। वैसे आप घर वालों का बर्ताव बहुत अच्छा है अपने नौकरों के साथ। नहीं होना चाहिए था। नहीं, मेरा मतलब था कि बस ये सब लंदन में देखने को नहीं मिलता। पर ये लंदन नहीं है ना। हाँ, वो चटनी में मेरे ख्याल से मिर्चें थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो इसलिए मैं आपके लिए खीर लेकर आई हूँ। That's really sweet of you। ये आपने खुद बनाई है? नहीं, शेफ ने। आप तो तीखी चीजें बनाती होंगी, है ना? जी, जरूरत पड़ने पर मीठा भी बना ही लेती हूँ। मैं इसे टेस्ट करके देखता हूँ। इसे मैं खाऊं कैसे? क्या मतलब? खाना भी मुझे सिखाना होगा? नहीं, मेरा मतलब है कोई स्पून। इट्स ओके, मैं हाथ से भी खा सकता हूँ। इसे हाथ से ही खाते हैं। ओके। तो ये वाली भी फिर आप खा लीजिए। ओके। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे। काफी इंटरेस्टिंग फैमिली है। मुश्किल नहीं है यार। नहीं उठा, अब उठेगा। अरे उठो साहब, क्या कर रहा है? कब का सूरज निकला है, तुम लोग अब तक सो रहे हैं? यार सूरज से बोलो, हम अभी सो रहे हैं। अरे हम खुद नहीं आया हूँ, हमको बेगम साहबा ने भेजा उठाने के लिए। क्या पहले तो कभी हमें लेट उठने पर नहीं कहा। अरे भाई वो कह रही उठो, स्टडी रूम खाली करो। बेवा, स्टडी रूम की फिक्र है, हमारी फिक्र ही नहीं है। वैसे साहब हम लोग को ना आप पे बहुत तरस आ रहा। क्यों बे? अरे देखो ना, आप लोग का जिंदगी बिल्कुल वैसा हो गया। अरे ऐसा क्यों? अरे अब हम नौकर होके चारपाई पे सो रहा हूँ और आप लोग इधर पड़े नीचे सो रहा है। सुधीर क्या करते हो सुधीर? नींद तो सूली पर भी आ जाती है। ये सूली क्या होता है? ये मूली से छोटा होता है। वो तो सब्जी है। नहीं यार, क्या कर रहा है? अरे कह छोड़ो, बेगम साहब कह रहे उठो, आओ नाश्ता करो। हाँ यार, भूख भी लगी है यार। अरे आप नहीं, सिर्फ अकबर साहब, आप आओ किचन में हम लोग के साथ नाश्ता करो। यार अब तो वाकई अपनी हालत में तरस आने लग गया। और तू सही कह रहा, वाकई वो हालत हो गई यार। चलो आजो शाबाश, उठो उठो। एक्टर्स हैं सारे, इनको कितना मजा आता होगा एक्टिंग में। ओए
हाँ दादी, हाँ ब्रेकिंग न्यूज़ है, सुनाऊं? सुना सुना। 7 दिन तक लाश कमरे में पड़ी रही। ताफुन उठने पर अहले मोहल्ला ने पुलिस को खबर कर दी, कातिल फरार, और अभी तलाश जारी है। चुप कर, बदतमीज लड़की है। इतनी बुरी बुरी खबरें पढ़ पढ़ के सुना रही, दिल दहला के रख दिया, पसीने पसीने हो गए, दिल बैठ गया हमारा बिल्कुल। कोई और कुछ पढ़, ये पढ़ना है क्रिकेट की जो लिखी हुई है। अरे क्रिकेट नहीं है, ये फुटबॉल है, और जो लिखा हुआ है वही तो पढ़ रही हूँ, अपनी तरफ से थोड़ी सुना रही हूँ। बस कर दे तौबा। अरे भाई, मैं सारी रात सोचती रही हूँ। तुमने ये काम कब से शुरू कर दिया बीबी? अम्मा, मेरी बात तो सुन ले। सारी जिंदगी हो गई तेरी सुनती हुई, अब तेरी बेटी की सुन रही। चल बोल। जमशेद भाई और भाभी आ रहे हैं। आने दो। हाँ तो वो रहेंगे कहाँ, हम रखेंगे कहाँ उन्हें? हमें क्या पता। दादी, हाँ, अगर स्टोर रूम खाली करा दिया जाए, कब से बंद पड़ा है? हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। हाँ, खबरदार खबरदार, जो हमारे स्टोर रूम की तरफ किसी ने नजर उठा के भी देखा, आके निकाल लेंगे हम। आई समझ? एक बात बताएं, हमेशा स्टोर रूम की बात होती है तो आप इतना गुस्से में आ जाती हैं। सच्ची बताएं, क्या कोई खजाना तो नहीं छुपा के रखा हुआ वहां पर? अरे हमारा खजाना तो तुम लोग हो, और ये खजाने की बात क्या की? अरे भाई, हमारे पुरखों की चीजें हैं वहां पे, और हुमायूं और जहांगीर को तो तुम लोग जानते ही हो, कितना बखेड़ा फैलाते हैं एकदम से, कोई कमरा मिल जाए उनको बस। तू क्या घूर के देख रही है? हम नहीं देने के अपना कमरा। तो फिर ये करेंगे कि तू और हुमायूं जहांगीर की ममटी में शिफ्ट हो जा, बस। कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी वो ममटी है, जहांगीर भाई इतनी मुश्किल से रहते हैं, मैं और हुमायूं कैसे रहेंगे उसमें? जहांगीर के टांगे बांध देंगे, उससे कहेंगे आड़ा लेट जा। अरे भाई, जिस कमरे में सारा पुराना सामान रखा हुआ है, उसका क्या म्यूजियम खोलना है? खाली करें ना उसे। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। और ये जो सारा नया किराए का सामान आया हुआ, जब तुम जाओगी तो वो भी चला जाएगा। हम क्या करेंगे? क्या जमीन पे सोऊंगी मैं? देखा 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 देखा, सिर्फ अपनी बात कर दी। ये सब कुछ जाके ना हुमायूं और जहांगीर से पूछ, खबरदार किसी ने हमारे कमरे पे निगाह भी रखी हो तो अगली खबर पढ़। मैं तो सब ऐसी ही हैं। सुनाऊं? I got rhythm. अरे Embraceable You, Summertime, theme from Rhapsody in Blue. अरे भाई हुमायूं, जरा ये तो देख लो। अरे नहीं नहीं जहांगीर भाई, हम बहुत बिजी हैं, आपको इसलिए हिसाब किताब दिया था। आप देखें, आप हमारे पास लेकर आ गए। तुम्हारे पास नहीं लेके आऊंगा तो मैं कहां लेके जाऊंगा? ये जिस रफ्तार से हम खर्चे कर रहे हैं ना, एक हफ्ता नहीं निकाल पाएंगे हम। हैं? बाप रे। अब आप ही बताइए ना, करना क्या है? करना क्या? ये सारा कुछ करने के लिए हमको लोन लेना पड़ेगा। इन हालात में तो IMF भी हमें लोन नहीं देगा। अरे भाई, एक शख्स है मेरे जहन में जो हमें लोन दे सकता है। कौन? आरिफ। आरिफ? अरे ये लड़का कौन है? पहली दफा देखा है। अरे वही ये लड़का है जो नवाब साहब के घर में आया हुआ है। अच्छा, लगता है कुछ चल रहा है। कल परसों ना बहुत सामान उतरा इनके पास। बताओ जरा, नया सामान खरीदने के पैसे तो हैं, घर मरम्मत करवाने के नहीं है, सिर्फ नया रंग ही करवा दिया। पता तो करो आखिर चल क्या रहा है। और मुझे लगता है कुछ शादी का चक्कर है ये। शादी का ही हो सकता है। खैर से घर में 2-2 लड़कियां हैं। खैर हमें क्या भाई, अपना आखिरी राउंड पूरा करते हैं। आखिरी?
अरे ऐसे तो नहीं बोलो यार। आओ भाई, उसके बाद हलवा पूरी का नाश्ता भी कराऊंगा। आओ चला, आ जाओ आ जाओ। चाय। अरे वो जमशेद की कॉल आ रही है, वो तैमूर के चक्कर में कॉल लग गई थी, वो क्या करें? उठा क्यों नहीं लेते? तो कहेंगे क्या उसको? कुछ भी कह दीजिएगा। वैसे तो बड़ी अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रहे थे, अब करें ना बात। बेगम आप भी बात को पकड़ लेती हैं, हम कौन सा दिलीप कुमार हैं? पर इतनी अंधी भी नहीं हूँ कि आपको दिलीप कुमार कहना शुरू कर दूं मैं। बेगम खैर ऐसी भी बात नहीं है, जवानी में तो बड़ा छुप छुप के देखा करती थी, जब हम रिश्ते के लिए आए थे तब याद है? हम कोई कम है? पहली चीज ये कि मैं दिलीप कुमार की अदाकारी की बात कर रही थी। दूसरी बात ये कि जब रिश्ता आया था तब तो बहुत छोटी थी ना समझ थी, कम अकल थी। यार इतनी छोटी भी नहीं थी आप। आपसे तो छोटी थी। अरे बेगम आप तो ऐसे बात करिए जैसे हमने कोई चाइल्ड मैरिज की हो, खुदा ना खास्ता। चंद महीनों का तो फर्क है हमारे और आपके दरमियान, 2-4 महीने। बल्कि मेरे ख्याल में आप बड़ी हैं, हम छोटे हैं। फजूल बात, बिल्कुल फजूल। मैं छोटी हूँ। बिल्कुल। नाश्ता? नहीं चाय ठीक है। मुरब्बत में ही पूछा था। आप छोटी हैं बेगम, काफी छोटी हैं। तैमूर साहब, तैमूर साहब, बड़ी देर भी नहीं है, किधर चला गया? भाग तो नहीं गया कहीं? तैमूर साहब, तैमूर साहब, तैमूर साहब, अरे भाग गया, भाग गया, तैमूर साहब भाग गया, अरे भाग गया, भाग गया, भाग गया। हाय हाय, कौन भाग गया? अरे वो आपका लंदन वाला मेहमान है ना? क्या है? गोरा साहब, वो भाग गया। अरे कमबख्ती मारे, कभी तो कोई अच्छी खबर लेके आ जाए कर। क्या शोर मचा रखा है? वो सुधीर कह रहा है कि तैमूर भाग गया। अच्छी बात है, भाग गया, मेरी तो जान छूटी है। क्या मतलब है? तुमने जरूर कुछ किया होगा। मम्मी कैसी बात? दादी देखे, मैं तो इनके इशारों पर चल रही हूँ, ये जैसा कह रही है मैं वैसा ही तो कर रही हूँ। फिया, आखिरी दफा तुम्हें उसको मिली थी, सच सच बताओ, उसकी खीर में कुछ मिक्स तो नहीं कर दिया था? अरे अब्बा जान, मैं क्यों करूंगी ऐसा? ठीक है मैं राजी नहीं हूँ शादी के लिए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं ऐसी फजूल हरकत करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर यकीनन इस सुधीर ने कुछ किया होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, हम क्यों करूंगा? आप लोगों का पर्सनल मैटर है, हमने नहीं किए। हुमायूं, शेफ जहांगीर, क्या कर रहे हो? अरे मेरे बच्चे का गला काटेगा जहांगीर। अरे वो देखो। आप सब लोग को इस तरह से एक साथ देख के बड़ा अच्छा लग रहा है। यही छोटी छोटी बातें जो हम लोग लंदन में बहुत मिस करते हैं। जी बस अभी ही साथ हुए हैं। जो भी है साथ तो है। तुम कहाँ रह गए थे? हम खामखा में परेशान हो रहे थे। जब से आया हूँ जिम जाने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए सोचा आज थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँ, इसलिए मैं पार्क तक गया था। हाँ एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज है भाई, एक्सरसाइज। हमारी फिया भी रोज जाती है एक्सरसाइज के लिए, आज तुम नहीं गई? जी वो अब्बा जी, वो इनके आने की वजह से घर की और हम सबकी मसरूफियत इतनी बढ़ गई है कि मैं आज जा नहीं सकी। मेरी वजह से प्लीज आप लोग अपनी रूटीन ना चेंज करें। अरे नहीं, तुम्हारी वजह से कहाँ, वो दरअसल स्टेट के मामलात में फिया काफी उलझी हुई थी आज। बेटा वैसे अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें लॉन में जिम बनवा देते हैं, डम्बल्स वगैरह रखवा देते हैं, मशीनें लगवा देते हैं, आउटडोर जिम। नहीं नहीं, इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस हल्का फुल्का कार्डियो करता हूँ। बेटा तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नाश्ता कर लो। जी मैं फ्रेश होके आता हूँ। कल से उन 2 निकम्मों को भी ले जाना जिम। किसको? वो इनकी मुराद वो अकबर से है। वो निकम्मा कहना चाह रही थी, निकम्मे निकल गया। I must make the breakfast. हाँ जाइए शेफ जहांगीर, आप जाइए।
ये पराठा पास करना जरा। थैंक यू। Cheese omelette for you, sir. Oh, sorry, I don't need cheese. आप एक काम करें, आप मुझे प्लेन ऑमलेट ले आए, बल्कि आप मुझे बॉइल्ड एग्स ले आए। Sure, I will. आप बॉइल्ड एग्स भी खाते हैं? कहीं मिस्टर यूके बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे? क्यों? मैं मिस्टर यूके नहीं बन सकता? आपकी बॉडी तो देखकर लग रहा है कि आप मिस्टर यूनिवर्स बन रहे होंगे। आपका साथ रहा तो मिस्टर यूनिवर्स भी बन जाऊंगा। वाओ, आई मस्ट से हाई होप्स। क्या मिस्टर लगा रखी, क्या बात है? नाश्ता करने दो से, क्या हो गया? वैसे भी आजकल दिमाग से ज्यादा मसल को अहमियत दी जाती है, इसीलिए तो लाइब्रेरीज खाली और जिम भरे हुए हैं। तुम तो बिल्कुल चुप ना बैठना, कभी बिल्कुल चुप के ना बैठ। जरूरत नहीं होती हर जगह बोलने की, नाश्ता करो। बात सुन, तुझे किसी चीज का परहेज नहीं है, तू जो मर्जी खा, ये प्यालियां भी खा जा। यही सुनना चाह रहा था दादी। थैंक यू सो मच। आप खाओ ना एक। नहीं, मैं पराठा खा लूंगा। इसमें चीज भी है। इट्स गुड। उससे नाश्ता करने दो, क्या बात है? पूछा था दादी। सुधीर, ये क्या बदतमीजी है? ये यहाँ बैठ के नाश्ता क्यों हो रहे हैं इस वक्त? हम क्या करता? ज़ेब साहब ने बोला नाश्ता बाहर ले आओ, बाहर कितना अच्छा मौसम है, किचन में गर्मी है। क्या हो गया अब्बा जी? अरे होना क्या है, वो जो विदेशी मेहमान आया हुआ ना, उसके लिए चीज ऑमलेट बना के लेके गया था, लेकिन उनको तो बॉइल्ड अंडे खाने। तो क्या हुआ? आप चीज ऑमलेट हमें दे दे, हम खा लेते हैं। मैं हाथ में लेके थोड़ी घूम रहा हूँ, वहीं छोड़ आया हूँ मैं। तो फिर उन्हें उबाल दे अंडे। अंडे उबाल दो? 7-8 मिनट लगते हैं अंडे उबालने में। अरे अंडे को गर्म पानी में रखो और अंडा डाल दो, अंडा खुद ही उबलेगा। आपको क्या करना है? इंतजार तो मुझे करना पड़ेगा ना। पर ये तुमसे मशवरा मांगा किससे यहाँ पर? खामोशी से नाश्ता करो और जल्दी से किचन में पहुंचो, मार दूंगा मैं तुमको यहीं पे। अब्बा जी ठंडे हो वो, और जिद्दा तुसी तते हो ना, मुझे लग रहा है आप अंडे 2 मिनट में उबाल देंगे। खैर ठीक है, फिया से जाके बोल दो कि उस बरतानवी नवाबजादे से एक पूरी लिस्ट बनवा के दे दो मुझे, तो उसे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। हम नाश्ता कर लूं, फिर हम जाके पूछता हूँ। हाँ जल्दी करो। तेरे तो आज 2 नाश्ते हो गए। ये भी आपका नाश्ता यहाँ रख दो। बहनी बीबी नाश्ता कब करेगी? पता नहीं, अभी तो वो बाथरूम में, जब खाना होगा तो बता देगी। ठीक है। सुनो सुधीर, ये घर में क्या चल रहा? घर में जहांगीर साहब सख्त नाराज है। क्यों नाराज है? अरे वो तैमूर साहब को ऑमलेट पसंद नहीं आया ना, तो उबला अंडा बनाने को बोला। अब दोबारा नाश्ता बनाना पड़ रहा है, तो इसलिए सख्त नाराज है। और तो और ज़ेब साहब भी नाराज है। अब उसे क्या मसला? अरे बाहर सोफे पर नींद सही तरह नहीं आता ना, और नाश्ता भी हम लोग के साथ करना पड़ रहा है, इसीलिए नाराज है। अच्छा, और ये फिया कहाँ है? फिया बीबी, अकबर साहब, दादी, ये सब तैमूर साहब के साथ नाश्ता कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अरे ये पराठे में इतना तेल क्यों डाला है भाई, क्या है ये? अरे तेल इसलिए डाला है क्योंकि ये पराठा है, अगर तेल नहीं डालेंगे तो ये सादा रोटी हो जाएगा। थैंक यू, बट मैं पराठा खा चुका हूँ, ये खाऊंगा तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। दादी इन्हें क्या हुआ?
कुछ नहीं, कभी कभी हो जाता है उसका मूड ऐसा, कोई खास बात नहीं, परेशान है। कभी कभी कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन अक्सर औकात वजह बहुत खास होती है। मतलब इनसे मतलब ना पूछिए, इनका कोई मतलब नहीं होता, इनको अपने मतलब खुद भी समझ नहीं आते। पूछ के आपका दिमाग भी खराब होगा। तुम खामोशी बैठे रह सकते, नाश्ता करो चुप करके। एक्सक्यूज मी दादी। हैं? तुम तो नाश्ता कर। कुछ ज्यादा नहीं बोल गए आप? हैं? अरे भाई वो ये ना समझे कि हमारी लड़की पागल है और वो रिश्ते से इनकार कर दे तो। और तुम कुछ ज्यादा नहीं सोच रहे बिला वजह के खामखा। तैमूर उस कदर समझदार लड़का है, हमारी फिया के पीछे ऐसी तो नहीं चला गया। बाप लड़के की बिला वजह की ओवर सोचे। ताईजान, एनी नहीं आई नाश्ते की थी? तुमने जेब का नहीं पूछा? एनी और जेब नहीं आया नाश्ते की? क्योंकि हम इस घर के नौकर हैं, इसलिए साहब लोगों के साथ बैठ के हमें नाश्ता करने की इजाजत नहीं। अरे जो हालात चल रहे हैं, एक दूसरे को खाने को क्यों पड़ रहा हो? उसी तरह चलो ना जो चल रहा है। जा रहे हैं हम, अब आप खाइए ये सब। हमारे नसीब में तो किचन में बैठ के खाना है। क्यों खाने को पड़ रहा है एक दूसरे को, समझ से बाहर है। दादी, बॉइल्ड एग्स हैं, अच्छे होते हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, खिलाफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तू तो चुप का बैठ, समझ आई? अब हम दोनों ही रह गए, खामोशी से बैठ के नाश्ता कर। अब जो बोला ना तो बता रहे, कांटा खींच के मारेंगे। ट्राई तो करें। आरिफ कैसे हो मेरे दोस्त? हम आई हूं, कोई शर्म बाकी रह गई है तुमने? कल तुमने मुझे जिस तरह से जलील किया है, उसके बाद किस मुंह से मुझे दोस्त कह रहे हैं? अरे वही तो क्लियर करने के लिए फोन किया है। मुझे ना तो तुमसे कोई बात करनी है, ना कोई ताल्लुक रखना है, और अचानक तुम्हें मुझ जैसे छोटे और निचले लोगों से बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? अल्लाह हाफिज। अगर तूने फोन बंद किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले मेरी बात तो सुन लो। बोलो, क्या बात? तुम तो जानते हो हमारे घर में क्या हो रहा है। हाँ जानता हूं, तुम अपनी बेटी की शादी एक बहुत ही रईस घराने में कर रहे हो, जिसके बाद तुम्हें मेरे जैसे दोस्तों की जरूरत नहीं रही। अरे फिर वही बात, कल जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो महज एक ड्रामा था, और चूंकि तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो, मुझे लगा कि मैं ये तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। ये क्या ड्रामा था? और वैसे भी जिन लोगों के सामने तुमने मेरी इतनी बेइज्जती की है, वो क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? और वैसे ये ड्रामा है क्या? अरे उन्हें थोड़ी पता है कि मैं तुमसे बात कर रहा था, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी के सामने तुम्हारे बारे में ऐसी बात कर सकता हूँ? तुम कल आओ ना तो फिर मैं तुमसे बात करता हूँ। आओ तो सही। चलो लगाता हूँ चक्कर। ठीक है, कल मुलाकात होगी, आना जरूर। अब तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा तू। नाश्ता कर लिया? हाँ, नाश्ता भी कर लिया और मेरी 1 वीक की लीव भी अप्रूव हो गई है। यार, थैंक यू सो मच, सच्ची दोस्त हो तुम मेरी। अब थैंक यू वगैरह छोड़ो, जरा इधर बैठो मेरे साथ। तुम मुझे जरा ये बताओ कि अब आगे करना क्या है मुझे? वो तो डायरेक्टर साहब ही बताएंगे ना। यू मीन अंकल? ऑफ कोर्स, उन्हीं का सारा प्लान है, सो ही नोज। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तैमूर तुम्हें कैसा लगा?